6.2 कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इससे पहले कुछ थ्योरम है, उन थ्योरम की मैं उसको कराता हूँ। ये देखो कुछ बच्चों को मैं, ये मेरे पास और भी पड़ी है, मैं दूसरे दिन भी ला के दे दूंगा। तो ये रोहन सानी को भी दे देता हूँ मैं स्पेशली, ठीक है ना। बाकी और भी है, मैं उनको भी दे दूंगा, जिनकी अटेंडेंस अच्छी है उन्हीं को। ठीक है, आजा बेटा ले ले, आजा आजा। अगर इस साइड से जाइए दोबारा, ठीक है, चलो जाओ। सुनो, आजा। अरे अभी और है, मैं लग देता हूँ। चलो अब कोई बात नहीं, दे देंगे दोबारा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फ्रेंड्स शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मुझे थोड़ा सा पढ़ा लेने दो। अब देखो एक थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं करा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है। तो इस थ्योरम का कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है या कभी इसी को दे देता है बेस प्रॉपर्टी थ्योरम, ठीक है। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कह रहा है इफ a line is drawn, साथ साथ लिखते भी रहो, पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। ये स्टेटमेंट तुम्हें दे देगा और एग्जाम में बोलेगा कि इस चीज को तुम प्रूफ करो। डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट को पढ़ के। अब देखो मैं इसका डायग्राम कैसे बनाता हूँ, बुक में तो तुमको बना के दिया है, लेकिन तुमको बुक में बना बनाया नहीं, मतलब एग्जाम में बना बनाया नहीं देगा, तुम्हें खुद इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू अनदर, कह रहा है कि कोई ट्रायंगल, ध्यान से सुनना मेरी बातें, कह रहा है कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दे देना ए बी सी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पैरेलल वन साइड, कह रहा है किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, तो या तो तुम इस साइड के पैरेलल यहाँ पे खींच लो ऐसे, या इस साइड के पैरेलल, या इस साइड के पैरेलल यहाँ खींच लो, या इसके पैरेलल तुम यहाँ पे खींच लो। तो हम इसके पैरेलल यहाँ पे खींच लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी ई, ठीक है। जो हम काम कर रहे हैं वो काम हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह इसका करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, कह रहा दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंटों पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कह रहा है कि ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूव करना है। यानी यहाँ पे हमें कह रहा है कि टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है बेटा, प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी अपॉन बी डी
यानी छोटे वाले ट्रायंगल का अपान इसका रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा ए डी अपान बी डी, ये हमारा हो जाएगा ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान ई सी, क्या हो जाएगा, ए अपान ई सी। ये चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? तो अब इसके बाद देखो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हम इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर गिराएंगे, है ना। तो लिखेंगे, तो कह रहा है कि इसमें हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल एबीसी ज्वाइन B to E and D to C। तो हम क्या करेंगे, इन एबीसी ट्रायंगल हम क्या करेंगे, E को B से ज्वाइन कर देंगे बेटा ऐसे, और D को C से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दो ट्रायंगल बन जाएगा। अगर हम कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाए, एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया है और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया है, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल हमारा ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये है, ठीक। इस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो ये ठीक है, एक ट्रायंगल हम इसको ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम ये वाला ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। हम इन्हीं दोनों को क्यों ले रहे हैं, तुम बोलोगे सर इन्हीं क्यों ले रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं ले रहे? तो क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों का रेशियो आ रहा है, जो हमें प्रूव करना है ना, ए अपन ई सी, वो इस ट्रायंगल में आ रहा है ना। अब उसके बाद एडी अपन बीडी में कर रहा हूं, तो वो इस ट्रायंगल में रेशियो आ रहा है। इस कारण मैंने इन दोनों को मिलाया और इसीलिए इन दोनों को ही लेना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, कहेंगे अगेन। तो अगेन देखो मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट इस पे लिखो कम है। अब उसके हम क्या करेंगे, यहां से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या करेंगे, हम कहेंगे यहां से डी से इस ए पे परपेंडिकुलर डालो ऐसे करके, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, इसको मान लेना डी एम मान लेना इसको। तो कहेंगे डी एम, परपेंडिकुलर का साइन लगाना, मैथमेटिक्स में ज्यादा वर्ड का यूज नहीं करते वर्ड, ठीक है। तो कहेंगे डीएम परपेंडिकुलर क्या है, एसी बोल दो या एई, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा एई, एंड अब उसके बाद यहां से इस एडी में परपेंडिकुलर गया बेटा, इस तरीके से परपेंडिकुलर गिराएंगे हम। ये हमारा क्या 90 डिग्री हो जाएगा, इसको मान लेना एन, ठीक है। ट्रायंगल को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं। तो ये तुम्हारा 5 नंबर में आता है बेटा, 5 मार्क्स में, ठीक है। एक बार अगर समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। घर पे एक बार जाके खुद से प्रैक्टिस कर लेना, चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, सब के सब एकदम याद हो जाएंगे, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ई एन परपेंडिकुलर कहाँ है बेटा, एडी लिख दो या ए बी लिख दो, बात वही है। टोटल साइड क्या हमारा हो जाएगा, ए बी। अब जरा देखो, अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस, यही तो होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एरिया लेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे एरिया, तो कहेंगे एरिया ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका हम लेंगे, ए डी ई, इस छोटे वाले ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, और अपान में ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसका नाम क्या है, बी ई, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ए डी ई अपान बी डी ई, फिर ए डी अपान डी ई सी, चलो बी डी। देखो तो हम क्या करेंगे,
तो एरिया देखो ध्यान से, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं अगर इस छोटे ट्रेंगल का एरिया निकाल के अपान में इस वाले ट्रेंगल का एरिया कर दूं तो इसमें ये वाला साइड आ जाएगा जो कि मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ई अपान में क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, बी डी ई इज इक्वल टू, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब उसके बाद इस एरिया का ट्रेंगल क्या होता है 1/2, ध्यान से देखो किसी भी ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो जरा देखो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी हाइट अगर तुम बेस इसको मानोगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी NE, या बेस इसको मानोगे तो हाइट क्या हो जाएगा DM। तो पहले मान लो कि बेस हमारा ये है, तो हमारा हो जाएगा बेस AE और इंटू 1/2 हाइट इंटू बेस होता है ना, तो हमने बेस ले लिया, हाइट कितना बेटा, इस पे हाइट यही तो है हाइट, तो DM हो जाएगा, DM हो जाएगा अपान में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब उसके बाद देखो सेम उसी तरीके BDE का निकालो, तो BD कोई भी ध्यान नहीं देगा बाहर, यहाँ पे सभी ध्यान दो। देखो BDE, तो BDE का जब मैं एरिया निकालूंगा तो ट्रेंगल का एरिया वही होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। अगर देखो कोई भी ट्रेंगल इस टाइप से बना है बेटा, ध्यान से देखना, तो अगर कोई भी ट्रेंगल इस टाइप से है तो जब हम इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं एरिया निकालने के लिए हाइट। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका जो है इसको डॉट डॉट बढ़ा के इसका ये ले लिया गया है, क्या चीज, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 बेस हमारा हो जाएगा BD और हाइट कितना हो जाएगा बेटा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगा ME या EN लिख लो, है ना, क्या लिख ले EN लिख लो। अब देखो ये कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, किसी कोई दिक्कत? तो अब देखो ये हमारा हो जाएगा AE इंटू DM अपान में BD इंटू EN। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, किसी कोई दिक्कत? अब जरा देखो अब उसका कहेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर यही वाला ले लो ऊपर वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ADE अपान में क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा DEC। ठीक है, DEC ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/2, हाइट इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, अब मैं इसका ले रहा हूं एरिया, तो अब इस वाले में मैंने एरिया लिया था, ये लिया था परपेंडिकुलर DM लिया था, तो बेस ये लिया था। अब उसके बाद मैं बेस ये लूंगा, क्या लूंगा AD बेस लूंगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा मेरा AD और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा EN हो जाएगा, EN ले लो। ठीक है, और ADE का अपना मतलब ये करो, इसका बेस क्या हो जाएगा EC 1/2 EC और इनटू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इससे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, DM हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AD इंटू EN EC इंटू DM, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब इसके बाद हम इसमें करेंगे लिया था, तो अब उसके बाद मैं इसका जब लूंगा बेटा, इसका भी तो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर EN हो गया, यही ना। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ इसका यही परपेंडिकुलर यहाँ ऊपर में यही ले सकता था, क्या हो जाएगा मेरा
ई एन हो जाएगा। ठीक है, ई एन सी एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, ए ई बटे ए ही कहां से ले लिया मैंने, ये ई एन सी एन कट जाएगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, ये मेरा हो जाएगा ए डी अपान डी डी, इक्वेशन नंबर 1। तो अब उसके बाद ये भी हमारा कितना हो जाएगा बेटा, इसको भी डीएम ले लेंगे, है ना, डीएम से डीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए अपान ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखना बेटा, कहेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हम इस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ किसी एक वैल्यू को हम सेम कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के CDE की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, BDE लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे CDE लिख लेना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDE इज इक्वल हो जाएगा AE अपन क्या हो जाएगा EC। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, दोनों इक्वेशन को देखो 1 और 3 को, ये दोनों साइड इक्वल है बेटा, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये मेरा हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, AE बटा EC, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, बात समझे, तो इसको कर लो, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार मैं फिर दोबारा करा दूंगा। ठीक है, बाकी जो भी रीजन मैंने बताया था कि किस ट्रायंगल को क्यों ले रहे हैं, वो सारी चीजें दोबारा से मैं क्लियर कर दूंगा। बात समझ में आ रही है, वो सो रहा है नहीं सर, तो भी रहा, कह रहा नहीं